अखिलेश यादव के करीबियों पर 16 घंटे तक चली आयकर रेड। अखिलेश यादव बोले, चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर की गई कार्रवाई। यूपी में अखिलेश यादव के नजदीकी लोगों पर इनकम टैक्स की रेड के बाद गरमाई सियासत। थोड़ी देर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के कैंप कार्यालय कल सुबह 7 बजे रेड की गई। आईटी की रेड देर रात तक चलती रही। राजीव राय समेत 3 सपा नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छानबीन की। राजीव राय बोले, मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या काला धन नहीं है। आईटी के छापे पर राजीव राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, ना डरूंगा और ना ही झुकूंगा, लोगों की मदद करता हूं, ये बीजेपी को पसंद नहीं। मिश्रा का शिष्य हूं, नेताजी और अखिलेश यादव का सिपाही हूं और समाजवादी कार्यकर्ता हूं। हम डरेंगे अगर मऊ के लोगों को कोरोना में घर घर राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, बाढ़ में जाना, बच्चों को गोद लेना, इलाज करवाना अपराध है तो मैं रोज ऐसे अपराध करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन पुणे में गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह ने उतारी भगवान गणेश की आरती। कल शिरडी में साईं बाबा के भी किए थे दर्शन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के शहीदों को किया नमन। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में हुआ कार्यक्रम। योगी ने कहा, देश की आजादी में शहीदों का अहम मुकाम। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, ब्राह्मणों को खुश करने की वजह से नहीं हो रही है टेनी पर एक्शन। यूपी में सियासत का सुपर संडे। बीजेपी यूपी के 6 जिलों से निकालेगी जन विश्वास यात्रा। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर से जेपी नड्डा यात्रा की करेंगे शुभारंभ। उनके पहले एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। सीएम योगी मथुरा से और राजनाथ सिंह झांसी से जन विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र में निकाली जाएगी बीजेपी की यात्रा। बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज रायबरेली दौरा। महिलाओं के साथ करेंगे प्रियंका शक्ति संवाद। शक्ति संवाद में 5000 से ज्यादा महिलाओं के आने की उम्मीद। रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में करेंगी महिलाओं से शक्ति संवाद। सम्मेलन में कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र पर विस्तार से होगी चर्चा। पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। आज गोवा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। 650 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पीएम मोदी का कार्यक्रम। ऑपरेशन विजय के शूरवीरों का करेंगे सम्मान। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के उपलक्ष्य में ये आयोजन। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस का आयोजन होता है। चुनाव को देखते हुए पंजाब में केजरीवाल की ताबड़तोड़ रैलियां। सीएम केजरीवाल आज चंडीगढ़ में करेंगे रैली। केजरीवाल पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के अंदर भरेंगे जोश और केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे। 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए पंजाब जाएंगे केजरीवाल। विश्व कायस्थ महासम्मेलन में होंगे शामिल। केरल में 24 घंटे के अंदर 2 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या। अलप्पुझा जिले में मर्डर के बाद फैला तनाव। लागू की गई धारा 144। आज सुबह बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन के घर में घुस करके उनका मर्डर कर दिया गया। तो देर रात एसडीपीआई नेता की भी हत्या की गई। एसडीपीआई का आरोप, हमले में आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ। तो बीजेपी को शक, एसडीपीआई से जुड़े लोगों ने किया मर्डर। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना जरूरी है। सुशासन सप्ताह मनाने के केंद्र के फैसले का शशि थरूर ने उड़ाया मजाक। कहा, स्वतंत्र अफवाहों का गला घोंटा जा रहा है। कोलकाता निगम चुनाव, पोलिंग बूथ के बाहर फेंके गए बम। टीएमसी सीपीएम का एक दूसरे पर आरोप। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1776 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग जारी है। आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी किसानों को साधने में जुटी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम को
संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करेंगे नड्डा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में बीजेपी की कृषि संबंधी नीतियों को रखेंगे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, लश्कर के टॉप कमांडर और पाकिस्तानी आतंकी खालिद को किया गया ढेर। 2016 से घाटी में एक्टिव था मारा गया आतंकी। सुरक्षा बलों ने मौके से एक AK-47 राइफल बरामद की। इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाए सर्च ऑपरेशन। हरबान इलाके में छिपा था मारा गया आतंकी। जैसलमेर की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मोर्टार का गोला फटने से हुआ हादसे में एक जवान की मौत, 5 घायल। किशनगढ़ फायरिंग रेंज में अभ्यास किया जा रहा था। जवानों ने 51 mm मोर्टार फायर किया, लेकिन बैरल से निकलते ही कुछ दूरी पर ही मोर्टार फट गया। हादसे की सूचना मिलने पर BSF के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों की जानकारी ली। स्वर्ण मंदिर गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में युवक की पिटाई के दौरान मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्री दरबार साहिब में शनिवार शाम 6 बजे एक युवक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की थी। भीड़ ने शख्स को पकड़कर पीटा। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और CM चरणजीत सिंह चन्नी ने युवक की मौत पर शोक जताया। मामले की जांच के भी आदेश दिए गए। अमृतसर पुलिस कमिश्नर मामले की जांच करेंगे। मृतक की अब तक पहचान नहीं हुई है। उसकी जेब से कोई कागज, मोबाइल या ID प्रूफ नहीं पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पंजाब के सीमावर्ती जिले में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित रखने के लिए भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मरीज। 12 राज्यों में 145 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 48 पहुंचा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले सामने। BMC ने जारी की नई गाइडलाइंस। सभी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही लोग हिस्सा ले सकेंगे। कर्नाटक के 2 शिक्षण संस्थानों में कोरोना विस्फोट। चिंता की बात यह कि 33 छात्रों में से 5 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए। नवी मुंबई केशित काली विद्यालय में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूल को 7 दिनों के लिए बंद किया गया। छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 800 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस भी किया जा रहा है। नागपुर में भी एक स्कूल में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। छात्र के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसे भेजा गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट होने का शक। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे के चलते 4 प्राइवेट अस्पतालों को डेडिकेटेड सेंटर बनाया। NNJP के अलावा अब 4 अस्पतालों में ओमिक्रॉन मरीज रखे जाएंगे। और देश में ओमिक्रॉन को लेकर के चौंकाने वाला दावा किया गया है। नेशनल कोविड सुपर मॉडल के मुताबिक 2022 के फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। नेशनल कोविड सुपर मॉडल के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी, लेकिन लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। 89 देशों में हुई ओमिक्रॉन की पहचान। WHO ने चेतावनी जारी करके कहा 1.5 से 3 दिन में मामले हो जा रहे हैं दोगुने। WHO ने कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। ओमिक्रॉन के कहर से ब्रिटेन में दहशत बढ़ी। लगाया जा सकता है 2 हफ्ते का लॉकडाउन। लंदन के मेयर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की मामले को बढ़ते हुए देखते हुए आपदा इसे घोषित किया है। लंदन में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। एक दिन में ब्रिटेन में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 10,000 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। भारत ने पिछले 24 घंटे में 7,081 नए कोरोना मामले सामने आए। एक दिन में 264 लोगों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7,469 लोग रिकवर हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 83,000 पहुंचा। देश में 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन में और तेजी लाई गई। दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत मध्य एशिया वार्ता में विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिया हिस्सा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान समेत 5 देशों के विदेश मंत्री हुए शामिल। वार्ता के दौरान कारोबार, संपर्क और विकास सहयोग को लेकर के हुई चर्चा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा अफगानिस्तान के साथ मजबूत संबंध। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चर्चा के दौरान कहा अफगानिस्तान में बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण चाहता है भारत। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 4.6 डिग्री तक गिरा पारा।
भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया आंकड़ा, दिल्ली में आज इस मौसम की सबसे सर्द सुबह थी। बर्फीली हवाओं की वजह से गिरा दिल्ली का पारा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में भी बढ़ी ठंड। 10-15 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही हैं सर्द हवाएं, अगले 2 दिनों में शीतलहर चलने की भी संभावना। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर उत्तरी राज्यों में चलेगा शीतलहर और यूपी, बिहार में छाएगा कोहरा। राजस्थान के चुरू में पारा -1.1 डिग्री तक लुढ़का, भीषण सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। कश्मीर घाटी में भी पड़ रही है भीषण सर्दी, श्रीनगर में -6 डिग्री तक गिरा पारा। गुलबर्ग में -7.5 डिग्री, अवंतीपुरा में -8.4 डिग्री और अनंतनाग में -8 डिग्री तक गिरा तापमान। द्रास में -20.7 डिग्री दर्ज किया गया पारा। जम्मू शहर में भी 2.8 डिग्री पारा गिरने से भीषण ठंड। कश्मीर घाटी में भीषण सर्दी की वजह से तालाबों में जमी बर्फ, वाटर सप्लाई लाइनों में भी जम गया पानी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 21 दिसंबर से लगेगा टोल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल दरों पर लगाई मुहर। टोल प्लाजा पर 7 गेट बनाए गए हैं। सराय काले खां से मेरठ तक लगभग 60 किलोमीटर के लिए 140 रुपए टैक्स लगेगा। सिर्फ दिल्ली से मेरठ के बीच लगेगा टोल। यूपी गेट से डासना तक NH9 पर सफर करने वालों को कोई टोल नहीं देना होगा। मुंबई के ठाणे के भिवंडी इलाके से छापेमारी के दौरान अवैध गांजा बरामद, पकड़े गए आरोपियों के पास से 17 लाख का गांजा बरामद किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने 75 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर के तेंदुए की जान बचाई। बताया जा रहा है कि जंगल के बीचों बीच फंस गया था तेंदुआ। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन स्नैचिंग के दौरान छात्रा के साथ की थी हाथापाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से हमले में बरामद किया गया चाकू। आरोपी हाल ही में चेन स्नैचिंग मामले में भेजा गया था जेल। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रचा इतिहास। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। सेमीफाइनल में श्रीकांत का सामना भारत के ही लक्ष्य सेन से हुआ था। श्रीकांत ने पहला सेट हरा करके बाकी दोनों सेट में जीत हासिल की। PV सिंधु, साइना नेहवाल के बाद किदाम्बी श्रीकांत भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं जो कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट से हमला, अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। हमले में 2 कारें हुई क्षतिग्रस्त। इराक के स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक रॉकेट US दूतावास के करीब गिरा, एक दूतावास के बाहर गिरा। एक रॉकेट को हवा में ही रोक दिया गया। अमेरिकी वायुसेना ने कार्गो विमान से क्रूज मिसाइल को किया लॉन्च। फ्लोरिडा के एग्लिन एयरफोर्स बेस में हुआ सफल परीक्षण। पाकिस्तान के कराची में सीवर लाइन में गैस जमा होने से जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल। अर्जेंटीना के महान दिवंगत फुटबॉलर माराडोना की संपत्ति आज नीलाम होगी। BMW की कारें, सिगार के डिब्बे समेत कई चीजें होंगी नीलाम। अक्षय कुमार, सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे का पोस्टर टाइम स्क्वायर पर छाया। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सनाया मल्होत्रा का क्रेजी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। रेड आउटफिट में सनाया मल्होत्रा क्रिसमस के गाने पर झूमती नजर आई। गुरु रंधावा, नोरा फतेह का न्यू सॉन्ग डांस मेरी रानी गाने का टीजर हुआ रिलीज। गाना 21 दिसंबर को होगा रिलीज। उर्वशी रौतेला ब्लैक स्पार्कल ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। सोशल मीडिया पर छाया उर्वशी का नया लुक।